नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। आज फिर आयुष भाई के साथ मैं पॉडकास्ट या एक किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसी चीज़ है जो मेरी लाइफ में जिससे मैं बहुत जूझा हूँ और अनेकों लोगों को मैं देखता हूँ ये उन लोगों की लाइफ में उन्हें परेशान करती है। लेकिन आयुष भाई को मैंने काफ़ी टाइम से 12-13 सालों से मैं इनके साथ हूँ, तो मैंने इन्हें देखा है कि ये उन चीज़ों में नहीं बनते जिनमें मैं बंधता था। तो ये जो टॉपिक है इस वीडियो का, पवित्रता और अपवित्रता, पहले मैं समझा देता हूँ। मुझे लगता है कि ये समझाने की भी ज़रूरत है, वरना आपको कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आएगा। तो जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम अपनी साधना, मान लो कि हम देवी स्तुति कर रहे हैं या शिव जी की स्तुति कर रहे हैं, बजरंग बली के मंदिर में जा रहे हैं, कुछ भी, कोई भी पूजा पाठ या किसी भी पद्धति से हम कोई भी साधना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए कि मैं सुबह देवी के लिए, देवी स्तुति करने से पहले, देवी साधना करने से पहले फूल तोड़ने जाता हूँ और वो फूल, उनमें से एक फूल टूट के मेरे पैर के पास गिर जाता है। और अब मेरे मन में ये ख्याल उठ रहा है कि ये मेरे पैर के पास गिर गया, ज़मीन में गिर गया, तो अब क्या मैं इसे देवी के पास चढ़ा पाऊँगा? ये अपवित्र तो नहीं हो गया? इस प्रकार के अनेकों चीज़ें हमारे दिमाग में भरी पड़ी हैं, जिनकी वजह से हम बंधन में हैं। हम वो जो फूल है, उस फूल को हम दुकानों से भी फूल खरीद कर लेकर आते हैं। वो फूल पता नहीं कहाँ से सफ़र तय करके आया होगा। हम फूल खरीदते हुए नहीं सोचते, लेकिन जब मैं फूल तोड़ रहा हूँ उस समय पे फूल नीचे गिर गया। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये अपवित्र तो नहीं हो गया? क्या मैं इसे देवी के पास चढ़ा पाऊँगा या नहीं चढ़ा पाऊँगा? तो मैं खुद ही के क्रिएट किए गए चीज़ों में फंस गया। ऐसी ही हम अनेकों ही चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो उन्हीं के ऊपर आज एक चर्चा होने वाली है। अपवित्रता और पवित्रता, ये है क्या? अपवित्र और पवित्र, इसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे आयुष भाई के साथ। तो मैं इसको बात को थोड़ा और आगे लेकर चलूँगा। थोड़े समय पहले की बात है, 4-5 साल पहले की बात है। आयुष भाई और मैं एक साथ रहते थे। तो मैं सुबह रोज़ मंदिर जाता था और नहा के, ऑब्वियसली मैं नहा के ही जाता था, मुझसे बिना नहाए रहा नहीं जाता था। तो कई इंसिडेंट ऐसे हुए कि मैं सुबह 5-5:30 बजे पहले मंदिर गया, फिर हम कहीं अगर हमें कहीं घूमने जाना होता था तो मैं पहले मंदिर ही जाता था, देन उसके बाद हम घूमने के लिए निकलते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं उठ के नहा धो गया, आयुष भाई उठे नहीं है। तो मैं कहता था कि अब घूमने चलना है, तो आयुष भाई कहते थे ठीक है चलते हैं। कुछ नहीं, सीधा उठे, मुँह भी नहीं धोया, कुछ भी नहीं किया। आयुष भाई कह रहे हैं कि मैं भी चलूँगा मंदिर, बिना नहाए धोए मंदिर चले गए और फिर उसके बाद हम घूमने भी निकल गए। तो अगर आयुष भाई, मैं ये आपको यहाँ से बताना चाह रहा हूँ कि आयुष भाई ने कोई बंधन ऐसा नहीं पाला जो इनको बांध सके, क्योंकि इन्हें साक्षात भगवान ने आकर नहीं बताया कि तू बिना नहाए मेरे मंदिर में आ नहीं सकता, शायद। तो ये बंधन इनको बांध नहीं पाया। तो ऐसे अनेकों बंधन जो हम अपने साथ लेकर चलते हैं, जो हमने ही क्रिएट किए हैं, शायद अगर हमें कोई ना बताता तो शायद ये बंधन हमारे मन में क्रिएट भी ना होते कि ये चीज़ साफ़ है, ये चीज़ साफ़ नहीं है, इसको तुम भगवान को चढ़ा सकते हो, इसको भगवान को नहीं चढ़ा सकते हो। तो मैं आयुष भाई के साथ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि आयुष भाई ने कभी ऐसा कोई बंधन ही नहीं पाला। जिन बंधनों के साथ हम चल रहे हैं, शायद आयुष भाई ने कभी पाले नहीं, और वो बहुत सारी चीज़ों में उन्हें देखता हूँ कि वो फ्री है। मैं इन्हीं के साथ ये पॉडकास्ट इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि इनकी लाइफ में भी देवी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनको प्रेजेंस दी है और हिट किया है, या जो भी कहो। तो शायद मुझे लगता है ऐसा कि ये चीज़ों के लिए बहुत ओपन थे। और जब आयुष भाई और मैं पहली बार लिंग भैरवी देवी का जो दिल्ली में मंदिर है वहाँ गए थे, हम उस दिन नहाए हुए नहीं थे और हमने ब्रश भी नहीं किया था। और सुबह 7 बजे, हम 6-7 बजे दिल्ली पहुँच चुके थे। ठंडियों के दिन थे, रात भर ट्रैवल करके बीच में कहीं पे रुके थे, देन हम सुबह पहुंच गए थे। ये अनेकों चीज़ें हमारे साथ हुई। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ से कि आयुष भाई ने कभी ऐसा कोई बंधन नहीं पाला, बट एंड स्टिल उनकी लाइफ में
देवी की किसी न किसी तरीके से प्रेजेंस उनको फील हुई या देवी ने उनको हिट किया। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बतानी ज़रूरी थी क्योंकि जिनको हम मानते हैं, जिनकी हम स्तुति कर रहे हैं, जिनकी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, वो मैं अपने मन में कुछ अपवित्र और पवित्रता के भाव लेकर चल रहा हूँ। देवी के सामने भी जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे सामने अगर कोई नीचे फूल गिर गया तो मेरे दिमाग में डाउट उठ रहा है कि अरे चढ़ा पाऊंगा या नहीं चढ़ा पाऊंगा। लेकिन आयुष भाई ने कभी कोई ऐसा बंधन नहीं पाला और उनको भी देवी की प्रेजेंस मिली, मुझे भी देवी की प्रेजेंस मिली। पर जितनी फ्री ये है, शायद उतना फ्री अभी भी मैं अपने अंदर से नहीं हूँ। मेरे बंधन टूटने अभी बाकी हैं। तो आयुष भाई, मैं आपसे इस बात पे चर्चा करना चाहूँगा कि ये जो अपवित्रता और पवित्रता हम अपने अंदर लेके चल रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं? आप क्यों इन चीज़ों में बंधे नहीं? सवाल के आखिरी पड़ाव का मेरे पास जवाब तो नहीं है कि मैं क्यों नहीं बंधा इनमें। पर पवित्रता और अपवित्रता या इन शब्दों को कोई भी रूप दे दो, इस भाव को कोई भी शब्द दे दो या कोई भी रूप दे दो, ये हमने एक बैरियर क्रिएट कर रखा है खुद के और सृष्टि के बीच में। सृष्टि में ही है देवी भी, ध्यानलिंग भी, आप भी, सब सृष्टि है और ये मैं हूँ। मेरे और सृष्टि के बीच में एक बैरियर आ रखा है। अब उनको कोई भी शब्द दे दो आप, पवित्रता, अपवित्रता, मैं, ईगो, ठीक है, कुछ भी दे दो आप उनको शब्द, माइंड, ये सब हमारा क्रिएशन है। और हमने भी क्रिएट क्यों किया ये, आपके बचपन में आप जब आप पिछले साल की बात तो आपको फिर भी याद होगी कि पिछले साल कोई घटना हुई, उसकी वजह से आपके कोई बैरियर बने होंगे। ऐसी घटनाएं आपको भी याद होंगी जिसकी वजह से कोई ना कोई बैरियर बना आपके लाइफ में कि यार ऐसे होते हैं लोग, जैसे कोई धोखा देता है या तब लगता है यार दुनिया ऐसी है, वो भी एक टाइप का बैरियर है। लेकिन बैरियर तब भी बना होगा जब आप 2 साल के थे, 6 महीने के थे, आपको याद भी नहीं है कैसे बना हो, कैसे बन गया हो। और मतलब और उससे भी पीछे जाएं तो तब के भी बैरियर्स होंगे, जिसको हम आम भाषा में हिंदू रिलीजन में हम कर्म कहते हैं कि हमारे कर्म हमको साथ चल रहे हैं, हमारे परछाई है हमारी। तो मेरे हिसाब से ये हमारे कर्म हैं, हमारे बैरियर्स जो है ना, हमने और खुद के और सृष्टि के बीच में हमने एक ओपेक सरफेस क्रिएट कर रखी है। और वो जितने ज़्यादा उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है ना, उतना हम एग्जिस्टेंस से दूर होते जाते हैं। जो प्योर एग्जिस्टेंस है उससे दूर होते जाते हैं। तो या तो ये जो बैरियर है इसको ओपेक बनाया जाए तो तोड़ा जाए, इसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए या इसको तोड़ा जाए। अभी हम जिस पद्धति पे काम कर रहे हैं वो तोड़ने की पद्धति पे काम कर रहे हैं। हम इन बैरियर्स को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं और तोड़ रहे हैं। सबसे पहला मेरे ख्याल में अगर कोई सीढ़ी तय करनी है ना, तो सबसे पहला उसका पड़ाव ये होता है कि उसको देखना। अब देख पा रहे हो कि हो क्या रहा है, मतलब चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं साफ साफ, और दिख तब रहेंगी जब अवेयरनेस होगी तुम्हारे अंदर। तो बहुत बेसिक अवेयरनेस क्रिएट होती है साधना से। तोड़ने का साइंस तो मेरे को धीरे धीरे दिख रहा है, पर ये कहाँ से आया है हमारे पास, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्या पता मेरे जो बैरियर्स जो कम हैं, जो अभी तक इन्होंने बताया, तो वो हो सकता है कार्मिक स्ट्रक्चर मेरा थोड़ा वीक हो, या उसका भार कम हो, उस वजह से हो सकता है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ जो अभी आपने गिनाई ये क्वालिटीज़ हैं, या कोई समझेगा इसको क्वालिटी समझेगा, कोई नहीं समझेगा। तो ये जो भी है ये मेरा क्रिएशन नहीं है, ये मुझे मिला है। मैं ऐसा ही हूँ और मैं अभी भी ऐसा ही हूँ। मतलब जब भी मैं देवी के पास बैठता हूँ, मैं देवी, जब से मैं देवी के कांटेक्ट में हूँ, 1-2 साल से, 1-1.5 साल से, घनिष्ठ मित्रता में 1-1.5 साल से हूँ, बाकी कांटेक्ट में तो बहुत पहले से हूँ शायद, मुझे ऐसा लगता है, फील होता है। अब
तो मित्रता में भी हूँ जब से, तब से भी मैंने ये नोटिस नहीं करा कभी कि मैंने देवी के लिए कुछ भी ऐसा सोचा हो। मतलब मैं जो अपने लिए कर सकता हूँ ना, तो मैं वो देवी के लिए भी कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं गिरा हुआ फूल उठा सकता हूँ तो वो भी तो उठा सकती है। मतलब अगर आपके एग्जाम्पल से रिलेट करूँ मैं अगर, तो बहुत, मतलब मैंने उसको ये नहीं मान रखा है कि बहुत बड़ी एंटिटी ये वो, नहीं, वो मेरे बराबर की है। मतलब मेरे साथ ही चलती है, साथ में ही रहते हैं हम दोनों, या हम अलग नहीं है कभी कभी भी। तो जो मैं अपने लिए कर सकता हूँ, मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप सबसे अच्छा आदमी किसके लिए कर सकते हैं? अपने लिए ना, सबसे अच्छा। मतलब अगर जान पे बनाई कि मतलब सृष्टि में केवल एक इंसान को बचाना है, आदमी अपने को ही बचाएगा, जाहिर सी बात है। सबसे अच्छा आदमी अपने लिए कर सकता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ मैं उसके लिए भी कर सकता हूँ, जाहिर सी बात है। अगर मैं नहीं नहाया तो छोड़ो, वो भी तो नहीं नहा, कब से नहीं नहाई वो, कभी नहाया हमने उसे? ये बहुत छोटी बात है यहाँ पर। मैंने अब नहाना शुरू कर दिया मैंने। अब एक दिन में 2-3 बार 4 बार। अच्छा। तो ये मतलब आपने अपने दिमाग में कोई ऐसा कुछ क्रिएट नहीं करा है कि क्रिएशन मुझे मिला ही नहीं कभी। मतलब ये हमारे साथ चल रहा है, मैंने क्रिएट नहीं किया ये, और ना किसी ने क्रिएट कर रखा है। ये इनबिल्ट क्वालिटी है हमारी, हमें याद भी नहीं है कि कब ये क्रिएट हुआ था और कैसे इसको तोड़ना है, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन ये जब क्रिएट हुआ ये हमें पता ही नहीं है। आपको पता है आपके जो भी बैरियर्स हैं आपके, वो आपने क्रिएट किए हैं क्या? नहीं, वो मिले हैं आपको। वो कहीं, मतलब ऐसा लगता है वो कहीं सर पे मारे हैं। हमने क्रिएट नहीं करे। कोई अपने लिए बुरा कौन चाहेगा? जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है चीज़ें, वो अपने आप इनबिल्ट क्यों करेंगे हम अंदर? वो मिली है हम सबको। ये मुझे मिला है। जिसके पास दिमाग है उसको दिमाग मिल रखा है। उसकी कोई, जिसके पास अच्छी त्वचा है, ब्यूटीफुल कहते हैं हम किसी को, तो उसने वो थोड़ी ब्यूटीफुल बन के आया, या वो कोई अगली थोड़ी बन के आया। मिल रखा है हम सबको ये सब, पतला मोटा नाटा गोरा, ये सब मिल रख। ऐसे ही ये कर्मा भी हैं, वो मिल रखे हैं। ये जो क्वालिटीज़ हैं हमने जो गिनाई ना, भी मिल रखी हैं हमें। इसमें ना आपका दोष है ना मेरा दोष है। बस हम, हाँ, दोष ये है हमारा कि हम अवेयरनेस में रह के इसको छटनी नहीं कर रहे हैं इसकी। अगर हम छटनी नहीं कर रहे हैं इसकी, तो ये हमारा दोष मान सकते हैं होश में आके। ये हमारा क्रिएशन नहीं है, लेकिन होश में अभी तक का, पिछला कहाँ से चल रहा होगा क्या पता, हमने होश में क्रिएट करेंगे ये सब, उसकी बात नहीं कर रहे हम। अभी हमारा क्रिएशन नहीं, हमें सब मिल रखा है ये सब। जो भी चीज़ें मैंने आज तक देखी आयुष भाई के बारे में, ये आप लोगों के लिए बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरे दिमाग में जो, अगर आप आज से 6 महीने या 1 साल पहले की बात करो, तो मैंने, अगर हम बातों की बात करें तो सद्गुरु को हमने बहुत, केवल थॉट्स की बात कर रहा हूँ, रियलाइजेशन के लेवल पे नहीं, थॉट्स में हमने बहुत बड़ा कर दिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया है। इसी तरीके से हम लोग जब संयमा कर रहे थे, उस समय पर संयमा के प्रोग्राम में थे, उस समय पर बहुत सारे लोगों को हमने चिल्लाते हुए देखा कि शिवा मुझे ले जा, शिवा ऐसा कर दे वैसा कर दे। तो ये उनकी क्रिएशन है, ये बंधे हुए हैं उसमें। तो मैंने ये देखा कि ये बंधन मेरे साथ भी थे। मैं जब पहली बार ध्यान लिंग के मंदिर में घुसा था तो मेरे को लगा था कि यहाँ कुछ होगा। मेरे लिए ध्यान लिंगम बहुत बड़ी चीज़ मैंने अपने दिमाग में बिठा रखी थी। मैंने आयुष भाई की ये क्वालिटी देखी कि आयुष भाई ने कभी भी किसी चीज़ के लिए उसे अपने दिमाग में बहुत बड़ा नहीं बनाया, बिल्कुल भी बहुत बड़ा नहीं बनाया, जिसकी वजह से ये शायद ओपन हो पाए उनके लिए। और इसी ओपननेस की वजह से ना आयुष भाई ने कभी कोई किताब पढ़ने के बाद ये नहीं कहा कि सद्गुरु की बड़ाई करने लग गए कि भाई सद्गुरु तो ये कर देंगे, सद्गुरु तो वो कर देंगे, सद्गुरु ने ये कर दिया। ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कभी ये किताबें पढ़ के बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग जाएं तो हम अपने थॉट्स में फंस चुके हैं, हम सच्चाई से दूर जाने लगे हैं।
यही सच्चाई से दूर ना जाना कैसे पॉसिबल है कि हम अपने आप को ओपन रखें। अगर हम अपने आप को ओपन रखने में सक्षम रहते हैं तो शायद हम सच्चाई से दूर नहीं जाएंगे, हम सच्चाई के पास जाएंगे। तो आयुष भाई की ये क्वालिटी मैं आप लोगों को बताना चाहता था। इन्होंने कभी भी किसी चीज़ को बहुत बड़ा नहीं बनाया अपने दिमाग में। और जब 2023 में इन्होंने देवी के बारे में, मैं इनको बोल सकता था कि साधना करो। मेरे रूम में देवी उड़ी थी, तो आयुष भाई जब भी मेरे रूम में आते थे, आयुष भाई को देवी के बारे में कुछ पता भी नहीं है। और पहली बार जब देवी के मंदिर में गए थे, थोड़ी देर वहाँ रुके, उसके बाद वहाँ से सदगुरु जो सन्निधि सदगुरु का एक रूम है, सदगुरु श्राइन दिल्ली में, हाँ, वहाँ जाके बैठ गए थे। देवी के पास नहीं बैठे, लेकिन मैं वहीं बैठा रहा कि मेरे को यहीं बैठना है। मैं 1.5-2 घंटा वहीं बैठा रहा। आयुष भाई घूम घाम के आ गए। मुझे नहीं बैठना, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, आयुष भाई वहाँ नहीं बैठे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैंने अपने दिमाग में चीज़ें बड़ी करी हुई थी, लेकिन आयुष भाई ने अपने दिमाग में चीज़ें बड़ी नहीं करी हुई थी। तो शायद इस वजह से की कभी नहीं, मतलब जब भी मेरे को प्रेजेंस भी, मेरे को पता है वो बहुत पावरफुल एंटिटी है, उससे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरे बराबर ही है। ये जो आप मेरे बराबर की बात कर रहे हो, इसको अगर आप अभी ऐसे बोलोगे कि वो मेरे बराबर है, तो शायद जो बात हम लोगों को समझाना चाह रहे हैं वो उन तक बात पहुँचे ना। तो आप ये जो मेरे बराबर की आप बात कर रहे हो, इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करो। आप इसको हमें थोड़ा समझाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप अभी मुझे भी कहोगे कि वो मेरे बराबर है और मैं देवी को बहुत बड़ा मानता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए थोड़ा सा दुख का कारण बनेगा। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा समझा सको अच्छे से, तो ऑडियंस के लिए भी सही रहेगा। शुरू से शुरू करते हैं और आपके सवाल के हिसाब से चलते हैं। पहले तो मेरी मान्यता मान लेते हैं कि मेरी मान्यता है ना आपके लिए कि वो मेरे बराबर है, आपके लिए तो मेरी मान्यता है वो, तो मेरी मान्यता से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात, मैं कुछ भी मानूं तुम्हें क्या मतलब, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि आपने बोला कि ओपननेस बहुत ज़रूरी है। ओपननेस तब ज़रूरी है जब आप कोई नई चीज़ करने जा रहे हो, तब ओपननेस ज़रूरी है। लेकिन जब आपको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ना, तो आप वो उसको वैसे देखो जैसे वो है, जैसे वो आपको दिख रही है। जैसे बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस आपके चैनल के थ्रू मेरे तक पहुँचे हैं कि कोई भी छोटी सी चीज़ होती है ना, बहुत छोटी चीज़ है ये, कि फूल के बारे में कि देवी ने एक्सेप्ट कर लिया, या ऐसा कुछ मिलता है ना हमको डेली बेसिस पे सुनने को ऐसा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत छोटी बात है। इसको वैसा ही देखो जैसे दिख रहा है तुम्हें कि देवी ने ये फूल मड़ोड़ के हमारी गोदी में डाल। ये सब क्यों जोड़ रहे हो तुम? जोड़ रहे हो ये सब अपने साथ, ये देवी नहीं कर रही है तुम्हारे साथ भाई, ये तुम जोड़ रहे हो इसको। अगर मान लिया तुम्हारे दिमाग से देवी की इमेज को इरेज कर दिया जाए और तब कोई फूल तुम्हारी गोद में गिरता है, तो तुम क्या बोलोगे उसको? तब कौन डाल रहा है वो फूल? अगर देवी नहीं रही तुम्हारी मेमोरी में तो है ना देवी, और कहाँ है? एक्सपीरियंस में तो है नहीं हम लोगों के, ना मेरे हैं ना कि पता नहीं, मेरे तो नहीं है। अगर हमारी मेमोरी से देवी को हटा दें और फिर हम बैठे हैं कहीं पर और देवी या नारियल फट जाए, तो हम क्या कहेंगे? अभी ये नारियल कैसे फट गया? तब तो हम देवी को इंक्लूड नहीं करेंगे ना वहाँ। तो सबसे पहले तो जो हमें दिख रहा है ना, जब तुम कहीं बैठे हो तो वहाँ ओपननेस काम नहीं आएगी, वहाँ तुम्हारा परसेप्शन काम आएगा कि जब जो चीज़ जैसी दिख रही है वो उसको वैसे ही देखो। ओपननेस वहाँ काम आएगी जहाँ तुम नए हो जिस चीज़ के लिए, तुम्हें कोई मतलब नहीं किसी, मतलब तुम्हें पता ही नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, तो वहाँ माइंड मेकअप करके ना जाया जाए, पहली बात। और दूसरी बात, जब तुम अवेयर हो चुके हो किसी चीज़ के प्रति, जैसे देवी के ही प्रति, ठीक है, तो वहाँ तुम्हारा परसेप्शन काम आएगा, ओपननेस काम नहीं आएगी। वहाँ तुम्हारा परसेप्शन तुमको मदद देगा बहुत ज़्यादा कि जो चीज़ जैसी दिख रही है ना उसको वैसा ही देखो केवल, वहाँ अपना दिमाग मत दौड़ाओ, क्योंकि माइंड का काम ही है
तुम्हारे और सृष्टि के बीच में जितना ज़्यादा गैप क्रिएट कर सकता है माइंड, उतना ज़्यादा करेगा, क्योंकि माइंड को वो स्पेस चाहिए अपने बीच में। माइंड का वही स्पेस है। अगर वहाँ माइंड नहीं रहेगा तो उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई, और फिर एग्जिस्टेंस ख़त्म तो मतलब अब वो अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए कुछ तो करेगा ना। तो वही गैप है उस एक ही खाली गैप है उसके पास, केवल तुम्हारे और एग्जिस्टेंस के बीच में, और तुम्हें वही ख़त्म करना है और उसे वही बरकरार रखना है। ये लड़ाई चल रही है हर समय, दिन भर, जीवन भर। तो उसको अगर तुम्हें ख़त्म करना है ना, तो परसेप्शन तुम्हारा बहुत काम आएगा वहाँ पे ओपननेस काम नहीं आएगी। वहाँ परसेप्शन काम आएगा कि जिसको जैसा तुम एकदम क्लियर रहो कि माइंड बीच में ना आ जाए, बस कुछ भी हो जाए दुनिया में, कुछ भी, कोई भी चमत्कार, मतलब तुम्हारे सामने साक्षात सदगुरु प्रकट हो जाए और तुम्हारी गोद में सोने का मटका भी रख दें कि तुम, तब भी केवल वही देखो जो हुआ है। वहाँ तुम सदगुरु को फिर ये ना बता दो कि तुम वाह ये तो भगवान कृष्ण के बराबर है, वाह 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 वाह। सदगुरु कहते हैं ना कि मतलब आकाश है, एक बात कहते हो कि आकाश है, धरती है, भगवान भी आ जाए तो तुम बस, कोई दूसरा आदमी हो बस। बोलते हैं ना हर किसी में भगवान, यही मतलब है इस चीज़ का कि हर हर सब बराबर है, सब बराबर, एक जैसे देखो सब चीज़ को, जैसा जो दिख रहा है तुम्हें वैसा ही देखो उसको। दिस इज कॉल्ड परसेप्शन, कि मतलब जो चीज़ जैसी दिख रही है वैसा ही तुम तक पहुँचे, ये बीच में इसमें वो ना हो, क्या मिलावट ना हो। मिलावट कौन करता है? माइंड, जो कि सृष्टि और तुम्हारे बीच में है। उसको धीरे 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 ही करके होगा वो कम। उसको देख के ही, एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास उसको कम करने का, अपने आप को सृष्टि से, अपने और सृष्टि के बीच में दूरी कम करने का एक ऑप्शन है दृष्टा। ओशो कहते हैं ये, कि आप देख के ही सब चीज़ें सॉल्व कर सकते, करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ, खाली देखना है चीज़ों को। देखते 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 आप एक स्टेज में पहुंचेंगे कि धीरे धीरे बॉन्डेजेस टूटने लगेंगे, माइंड टूटने लगेगा, माइंड के पैटर्न्स चेंज होने लगेंगे। मतलब जो आदमी तुम 1 साल पहले थे वो रहे ही नहीं। जब तुम ये मतलब बीइंग बन जाओगे ना ऐसे, तो पता चलेगा धीरे धीरे। ओके तो इस चीज़ में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे टॉपिक यही चल रहा है कि अपवित्रता और पवित्रता, उसी को आयुष भाई ने अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करी। तो जो हम मान लो कि देवी के पास पूजा करने के लिए गए, जस्ट एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लड़का हूँ तो देवी मेरे लिए, देवी जैसी बोल दे तो फीमेल एंटिटी बन गई। तो अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे फीमेल के लिए डिसरिस्पेक्ट हो जाए या कुछ ऐसी चीज़ मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस एंटिटी से ऐसे जुड़ चुका हूँ। लेकिन अगर मैं यहीं पर लड़की हूँ तो मेरा परसेप्शन दूसरे तरीके का होगा। तो ये मैं सोच रहा हूँ, बस ये केवल मैं सोच रहा हूँ। जब मैं इस रास्ते में आगे बढ़ा था तो मैंने इस तरीके से अज्यूम करके चला था कि अब जिस जगह पर देवी है उस जगह पर मैं सैंक्टिटी मेंटेन करके रखूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये स्पेस एक पर्टिकुलर तरीके से ही रहेगा, इस जगह पर कुछ चीज़ें कभी भी नहीं होंगी, वो मैंने मेंटेन करके रखा, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्टार्टिंग में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में चलना। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में भी चल रहे हो, आपने बिल्कुल मेंटेन किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेंटेन मत करो, मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका लेवल नहीं बढ़ा है तब तक आपको मेंटेन करना जरूरी है। जब सत्य आपके सामने खुल गया तब तुम्हें कुछ मेंटेन नहीं करना, क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता है। लेकिन जब तक तुम्हारे सामने सत्य नहीं खुला है तब तक तुम्हें जो चीज़ें मेंटेन करने के लिए कही गई हैं उनको एक तरीके से देखो। तो कुछ, लेकिन इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ वो कुछ चीज़ें हम लोगों ने खुद ही क्रिएट करी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि फूल जो है ज़मीन में गिर गया और अब मैं ये संकोच कर रहा हूँ कि ये फूल मैं देवी के पास नहीं चढ़ा सकता। तो ये मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर ये फूल ज़मीन में गिर गया और ये दुनिया का आखिरी फूल होता
तो मैं क्या करता। इसको मैंने इस तरीके से देखा, फिर वो फूल मैंने उठा के चढ़ा दिया देवी को। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हमें बांध रही हैं, अपवित्रता और पवित्रता, कि मैं आज नहाया नहीं तो मैं देवी के पास नहीं बैठ सकता। तुमको क्या देवी ने आके बोला कि तू नहीं नहाया तो तू मेरे सामने नहीं बैठ सकता? क्या ये बोला? ये अपने आप से ही सोचो कि जो चीज़ें तुमने क्रिएट करी है, देवी ने आके नहीं बोला है कि ये फूल मुझे मत चढ़ा देना, यहाँ पे ये मत कर देना। तो अनेकों चीज़ें हमने खुद क्रिएट की हुई है। एक एग्जांपल और, कि जब मैंने कई लोगों के मैसेजेस पढ़े, लोग कहते हैं कि मैंने भैरवी देवी पेंडेंट पहना है, तो क्या इसे पहन के मैं अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ? जब उनका ये मैसेज आता है तो उसके पीछे की अगर हम सोच देखें तो उन्होंने अच्छा, ये मैसेज किसी और का, मेरे अंदर भी आता था ये, लेकिन मैंने ये अपना बंधन तोड़ दिया। आता था मेरे माइंड में भी ये कि हम टॉयलेट जा रहे हैं तो यार देवी पेंडेंट पहनूंगा या नहीं पहनूंगा। ये जो चीज़ उनके दिमाग में आ रही है कि मैं अपने पार्टनर के साथ रहूँगा तो देवी पेंडेंट नहीं पहन सकता, ये उनके माइंड की क्रिएशन है। ये तुम्हारे और देवी के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ये क्रिएशन तुमने नहीं बनाई, तुम कुछ गलत कर ही नहीं सकते हो, वो तो तुम अकॉर्डिंग टू नेचर जा रहे हो ना। सो जो अब ये उनके अंदर ख्याल आ रहा है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, ये केवल माइंड ही है। जब आप देवी पेंडेंट खरीदते हो तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि आप इसे 24 घंटे पहन सकते हो। 24 घंटे पहनने का मतलब क्या है कि भाई आप जो भी फिजिकलिटी में होने वाली चीज़ें हैं तुम वो सब चीज़ें कर सकते हो। कई लोग रुद्राक्ष धारण करके ये सोचते हैं कि बिसाइड दिस के आप मैरिड हो या नहीं हो, हाँ कुछ भी हो आप, कुछ भी हो। तो ये हम अपने माइंड की क्रिएशन में ही फंस रहे हैं। माइंड हमें फिर से दूर कर रहा है। और ना ही आपको देवी ने आकर ये बोला कि तू पेंडेंट पहन, अगर तूने मेरा पेंडेंट पहना है तो तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। जो भी चीज़ नेचुरली हो रही है, बॉडी के अंदर नेचुरली हो रही है, उस समय पर वो अपने आप हो रही है ना, वो हमारी क्रिएशन तो नहीं है। तो जो क्रिएटर है वो इसके अगेंस्ट कैसे हो जाएगा? वो इसके अगेंस्ट कैसे हो जाएगा? इस बात को समझने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब चल रही है तो तुम मंदिर में नहीं जा सकते। हाँ, अगर कोई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर ऑकल्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, उनकी वजह से अगर किसी को नुकसान पहुँच सकता है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। परंतु अगर देवी का मंदिर है तो देवी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगी। वो तो सबकी माता है, उसको सब पता है। तुम मेंस्ट्रुएशन तुमने नहीं किया, ये लड़कियों का केस है। लड़कों में भी होता होगा अपने आप, अगर कुछ हुआ ये तुमने नहीं किया भाई, ये अपने आप हो गया। ऐसे हम वॉशरूम जाते हैं तो ऐसे तो हर दिन जाते हैं, तो अगर तुम होकर आए और वॉशरूम होकर आए और फिर तुम्हारे दिमाग में ख्याल उठे कि मैं मंदिर नहीं जा सकता, ये पवित्रता और अपवित्रता का कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में है, केवल और केवल तुम्हारे दिमाग में है। तो इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जो हमारी क्रिएट करी गई हैं उनको तोड़ना बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि तुम मानो, अगर हम किसी की साधना कर रहे हैं, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर मैं देवी के पास जाके सिंसियरली अपनी साधना कर रहा हूँ तो ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं बांध सकती मुझको। वो तुमको बांधने के लिए नहीं, तुम्हें मुक्त करवाने के लिए आई है। तो अगर तुम्हारे बंधन नहीं टूट रहे तो इसका मतलब तुम कुछ गलत कर रहे हो। डेली बेसिस पर तुम अगर अपने बंधन बढ़ा रहे हो तो तुमसे कुछ गड़बड़ हो रही है। अगर देवी की वजह से भी तुम बंध रहे हो तो फिर कुछ गड़बड़ है। ये तुम्हारी क्रिएशन की वजह से तुम फंस रहे हो। मेरे साथ भी हुआ है कई बार, बट मैं नहीं चाहता कि आप लोग फंसे। इसीलिए मैं आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति लेकर आया जिसने कभी कोई बंधन माने ही नहीं। इनके घर रूम में देवी गुड़ी थी, लेकिन ये अपने रूम से जब जाते थे तो देवी गुड़ी को ये ढक के नहीं जाते थे, धूल में ही छोड़ दिया। कहते हैं धूल भी तो देवी है। तो इन्होंने अपने लिए कोई बंधन नहीं बांधे। और कई समय पहले मुझे किसी व्यक्ति ने कहा था
कि जो चीज़ तुम्हें बांधे उस चीज़ को छोड़ दो। तो अगर देवी की वजह से तुम्हारा बंधन क्रिएट हो रहा मुक्ति है, यही है ना, जो बंधन है उसको छोड़ दो साफ सीधी। जो बंधन है वो छूटने चाहिए। तो ये अपवित्रता और पवित्रता में मत फंसना कभी भी। देवी भी अगर किसी को बांध रही है तो देवी को छोड़ दो आप। आपके लिए देवी नहीं है, और कोई रास्ता ढूंढो। अपवित्रता और पवित्रता के चक्कर में मत फंसना। अनेकों लोगों ने अपने आप को, अगर वो किसी एक कुल में पैदा हो गए, किसी बढ़िया जगह पैदा हो गए, तो सोचते हैं कि दूसरे वाले लोग हमसे छोटे हैं, ये बहुत बड़ा बंधन हो गया। ये अपवित्रता और पवित्रता किसी भी लेवल तक जा सकती है। कई सारे लोग बोलते हैं कि इसने यहाँ से पानी पी लिया तो मैं नहीं पीऊँगा यहाँ से पानी, तो ये भी हो गया बंधन। ऐसे अनेकों बंधन हम बना के चल रहे हैं अपने साथ। सदगुरु को देखना, सदगुरु कोई बंधन नहीं मानते। सच में कोई बंधन नहीं है। कोई भी किसी के साथ भी बैठ के खाना खा लिया। और जब वो यंगस्टर रहे होंगे ना, और उन्हें करना भी पड़ा होगा, क्योंकि वो कितना ट्रैवल कर रखे हैं। अब कहीं रुक गए मान लिया रात को, और अब ये देखोगे पहले तुम कि ये कौन, गोत्र क्या है, ठीक है, इसके माँ पिताजी कौन है, ये सब देखने बैठ गए तो हो गया, चल गए तुम, भूखे रह गए फिर तुम 10 दिन। स्वामी विवेकानंद की बात एक बार आपने मुझे बताई थी कि जो भिखारी होते हैं, मतलब ये शब्द बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है, बट कि जो दूसरों, इसे हम एक बता रहे हैं कि किसके बारे में बात हाँ, करनी है, बस शब्द पे मत जाओ ना। हाँ, तो स्वामी विवेकानंद ने उनके साथ बैठ के खाना खाया था, चावल खाए थे। जब स्वामी विवेकानंद कुछ समय तक भूखे ही थे, कई दिनों से खाना नहीं मिला था, नमक में चावल मिला के खा लेते थे लोग, खा लेते थे उनके साथ। उनके लिए कोई बंधन नहीं। और आज भी विवेकानंद बहुत ऊंचे स्तर के व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा। इवन सदगुरु जब उनकी तारीफ करते हैं तो वो किस स्तर के रहे होंगे। तो इन चक्करों में ना फंसे। अपने बंधन जितने कम करके रखोगे उतना फ़ायदा रहेगा। और ये जिन लोगों की हम बातें कर रहे हैं, उनके पास कोई बंधन ही नहीं थे, इसलिए हम उनकी बात कर रहे हैं आज। किसी की भी बात कर लो, अगर हम कोई भगवान मान रखा है हमने, या किसी को कोई बहुत भयंकर आदमी है, इसी कैटेगरी में अगर हम सबसे खतरनाक आदमी देखें, वो ओशो है। ओशो ने कोई भी बंधन नहीं माना, इसलिए शायद उनका नाम जो है एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से ख़राब किया, मतलब पर्टिकुलर तरीके से उनको दिखाया जाता है कि ये थे, ये सेक्स गुरु थे। तो उन्होंने उसको भी बंधन नहीं माना। वहाँ भी बंधन नहीं है। उन्होंने कहा कि वट एवर द वे इट वर्क्स फॉर यू, आपके लिए जो काम करता है आप वो करो। तो और जिस मुक्त अवस्था पर वो थे, उन्होंने कहा कि तुम मुझे, किसी व्यक्ति ने ओशो को ये कहा था कि अगर आप ऐसी बातें करोगे तो क्यों ना आपको गोली मार दे। तो ओशो ने कहा तुम मुझे गोली मारोगे ना तो मैं और ज़्यादा फेमस हो जाऊँगा। बोला गांधी जी को पहले लोग इतना नहीं जानते थे, बोले जब गोडसे ने गोली मारी तब और नाम हो गया, तो तुम मुझे मारोगे तो मेरा नाम और। वो इस निडरता के साथ जीते थे। और शायद उनको समझने वाले लोग बहुत कम हैं। उनकी बातें इतनी गहरी हैं, बहुत गहरी बातें हैं, बहुत गहरी बातें। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई बंधन ही नहीं कहा। किसी पंडित ने कहा कि तू 14 साल की उम्र में मर जाएगा, वो खटक की बात। वो 1 हफ्ते तक वही मौत का इंतज़ार किया, नहीं आई मौत। ये एक ऐसा सिमिलर, इतना भयंकर नहीं पर सिमिलर केस मेरे साथ भी हो रहा है, शायद मैंने आपको बताया होगा। क्या हो रहा था पिछले साल मेरे साथ, मैं अकेला रहता था रूम पे, तो दीदी क्या करती थी, जब भी मैं कहीं बाहर निकल रहा हूँ रूम से, 1-2 दिन के लिए जा रहा हूँ बाहर कहीं, तो अगर मैं देवी को मतलब ऐसे प्रणाम करके या हाय हुई, मतलब कुछ भी करके नहीं जा रहा हूँ, सी ऑफ करके नहीं जा रहा हूँ, तो कोई ना कोई मेरा सामान छूटता था। ये पैटर्न देखा मैंने धीरे धीरे। मैंने इसे भी बंधन बनने नहीं दिया। कई बार मैं लिटरली जानबूझ के क्या करता था कि नहीं जाना, मतलब मुझे याद है कि सी ऑफ करके जाना है, लेकिन मैं नहीं जाता था। मतलब एक पैटर्न तोड़ने वाली बात है अपने कि ये भी मेरे को बंधन में ना बांध दे एक दिन, कि मैं मेरे साथ मान लिया मैं किसी दिन सी ऑफ करके ना जाऊं और कोई इन केस कोई केस हो जाता है, ठीक है, जो कि गलत है मेरे लिए या किसी के लिए, तो मेरा ध्यान सबसे पहले कहाँ जाएगा कि उस वजह से वो इतना बड़ा बंधन हो जाएगा मेरे लिए वो उस दिन।
तो मैंने उसे भी तोड़ने की कोशिश करी। मैंने कहा कोई नहीं, आज वो बंधन नहीं है, आज मैं जाऊँ ना जाऊँ कोई दिक्कत नहीं है। वो बंधन बन जाता, बहुत अच्छा बंधन बन जाता मेरे। बन अच्छा सकता मतलब था। बहुत तगड़ा बंधन बन सकता था वो एक। जबकि अब मेरे मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कितना ज़रूरी था वो। कोई कोई बंधन हमारे मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन उन्हें तोड़ना भी बहुत उतना ही ज़रूरी होता है। आप उसके साथ जी तो लेंगे, मतलब वो ऐसा है जैसे आपको किसी दिन सोने का बक्सा मिल जाए, तो खुश तो बहुत होगे तुम 1.5 साल, लेकिन तुम कितना ज़्यादा अटैच हो जाओगे उस बक्से से, तुम्हें 1.5 साल बाद पता लगेगा कि ये जो पिंजरा था ना, वो पिंजरा केवल सोने का है, लेकिन है तो पिंजरा ही। यस, ये जो चीज़ आपके साथ हुई थी, जो जिसे आप ऐसा कह रहे हो कि आप देवी को सी ऑफ करके नहीं जाते थे। हाँ, होने लगा था ये, हाँ, होने बहुत लगा बार था। नोटिस करा मैंने। मेरे साथ भी हुआ ये, लेकिन यहाँ से हमें मुक्ति भी वही दिला रही है। हाँ, जाहिर सी बात है। मुक्ति भी वही ही दिला रही है। वो हमको कुछ चीज़, ऑब्वियस सी बात है, वो कुछ चीज़ सिखा भी रही है और मुक्ति भी वही दिला रही है, क्योंकि आखिरी में उसका नाम मुक्तिदायिनी भी है। तो ये जो चीज़ आपके साथ हुई वो मेरे साथ भी हुई है। लेकिन इसको फिर मैंने धीरे धीरे देखा और मैंने इसको माइंड में बड़ा नहीं बनने दिया, बिल्कुल भी बड़ा नहीं बनने दिया कि भाई ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। ये सब चीज़ें नहीं। ये माइंड ही करवा रहा है। हाँ, क्योंकि उसका काम अगर ही वो यही है। देवी है, वो तो सब जगह है। अगर वो है तो सब जगह है ना। तो मैंने कहा ना, धीरे धीरे अगर हम अपने बंधन तोड़ेंगे तो हर समय हमारे साथ होगी। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को हमें सच पाना है। में तुम जहाँ ये सोच लेते हो कि ये अपवित्र चीज़ है ना, वहाँ तुम देवी से मतलब दूरी बना रहे हो। दूर ही बना जाहिर रहे सी हो। बात है, अपवित्रता मतलब उससे दूरी होगी। जाहिर सी पवित्रता से अगर तुम उसको जोड़ोगे, तो जहाँ जहाँ अपवित्रता है तुम उससे दूर हो गए। पवित्रता और अपवित्रता, ये द्वैत है, द्वैत, डुअलिटी जिसे हम कहते हैं। इसी से ऊपर है वो क्वांटिटी, एंटिटी, उसे इसमें मत फंसाओ। और ये अभी मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है, पर मैंने ऐसा सुना है कि त्रिलिंग स्वामी ने काशी विश्वनाथ का जो शिवलिंगम था उसका अभिषेक अपने मलमूत्र से किया था। त्रिलिंग स्वामी को वॉकिंग शिवा ऑफ काशी बोला जाता था। श्री रामकृष्ण परमहंस ने बोला है, ही इज़ वॉकिंग शिवा ऑफ काशी। तो वो किस लेवल पर रहे होंगे, क्योंकि सब कुछ तो क्रिएटर का है, सब कुछ। ये बंधन हमारे हैं, बाकी सब क्रिएटर का है। तो क्रिएटर और क्रिएशन के बीच में जो बंधन है वो हमारे क्रिएटेड है। इन्हीं बंधनों को तोड़ना है, और इन्हीं बंधनों को तोड़ने के लिए हर वीडियो डेडिकेटेड होती है। और आज की वीडियो में तो बहुत सारी चीज़ें हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। अगर आयुष भाई आप कुछ कहना चाहते हैं तो स्टेज इज ऑल योर्स। पता नहीं, मैं इस टॉपिक पे मैं जितना कम बोलूँ उतना ही अच्छा है, क्योंकि मैं चाह नहीं रहा कि मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ यहाँ पे। उनके कई मतलब निकल सकते हैं, उनके बहुत मतलब निकल सकते हैं, और वो और फंसाएंगे आप लोग को। मतलब वहाँ आपका माइंड आपके सामने आ जाएगा और फिर बात कहीं की कहीं पहुँच जाएगी। तो जितना बोला गया है उतना ठीक है। मैं सुन रहा हूँ आपकी बातें, मेरे को भी बहुत चीज़ें आ रही हैं दिमाग में, लेकिन समय लगेगा उसमें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आयुष भाई समय देने के लिए। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं आयुष भाई के साथ और डिस्कशन करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो टॉपिक, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। और टॉपिक्स बहुत रहते हैं हमारे पास। हम मतलब कभी कभी ऐसे ऐसे डिस्कशंस में विलुप्त हो जाते हैं जो सामने आने ज़रूरी हैं। और आज दिन में ही हमारी बात हो रही थी कि ऐसे डिस्कशंस शायद ही होंगे यूट्यूब पे, है ना, शायद ही होंगे। तो
मतलब आपके दिमाग में कोई टॉपिक रहता है या किसी टॉपिक पे आप चाहते हो कि मतलब ऐसे डिस्कशंस हो रहें यूट्यूब पे, ठीक है, किसी को फ़ायदा 10 लोग को हो चाहे 10 लाख को हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे रहने रहें और क्या पता आज से 50 साल बाद, आज से 100 साल बाद वो किसी के काम आ रहे हो। यस। ठीक है, हमें इससे मतलब है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक ऐसा है जिसकी डिस्कशन हो सकता है और दिमाग में है, वैसे तो क्वेश्चंस जब तक आपके दिमाग में हैं तब तक आप अच्छे से काम नहीं करेंगे अपने ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन वैनिश करना ही पूरी साइंस है। लेकिन फिर भी कोई सवाल है, प्रश्न है तो। और ये मैं आप लोगों के साथ हमेशा और हमेशा हम ऐसी वीडियोस लेकर आएंगे, ऐसी वीडियो सीरीज़ आपके सामने लेकर आएंगे जिससे कि हम माइंड से टैकल करना सीखें, माइंड को तोड़ना सीखें, माइंड के जो बंधन हैं उन बंधनों से डील करना सीखें। एक ही चीज़ चाहिए बस, वो यही है। हमें समझाने वाला नहीं था, इस तरीके की डिस्कशन करने वाला नहीं था। हमारे पास सद्गुरु थे, लेकिन ऐसे समझाना, हाथ से पकड़वाना, पकड़ के करवाना हमारे साथ नहीं था। हमने खुद सीखा। मैंने आयुष भाई से डिस्कस किया, आयुष भाई ने मेरे साथ डिस्कस किया, वहाँ से हमने अनेकों चीज़ें सीखी। इंजीनियरिंग भी हमने एक साथ सीखी, अब इनर इंजीनियरिंग भी हम एक साथ सीख रहे हैं। तो जिन लोगों ने किताब नहीं पढ़ी है इनर इंजीनियरिंग सद्गुरु की, कृपया करके पढ़ें। ये आपके बहुत सारे डाउट्स या बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। और ये किताब यूट्यूब पे सद्गुरु की आवाज़ में अवेलेबल है, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है। तो जिनको पढ़ने का मन नहीं करता है वो ये किताब की ऑडियोज़ जिनको सुन सुनने का सकते मन नहीं करता है उसके लिए इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम होता है। इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम होता है, आप वो प्रोग्राम जाके ज़रूर अटेंड करें। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।